हेलो गाइस, तो आज हम इटालियन एरोटिक मूवी मेलिसा पी को एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टोरी है 15 साल की मेलिसा की। जब मेलिसा पहली बार सेक्स करती है तब से वो सेक्स के लिए एडिक्ट होने लगती है। फिर मेलिसा का एडिक्शन उसे किस रास्ते पे ले जाता है, इसे ही आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है स्कूल के आखिरी दिन से, मतलब उसके बाद समर की छुट्टियां होगी। मेलिसा की माँ डारिया मेलिसा को उठाने आती है, लेकिन मेलिसा पहले से ही जगी हुई थी। आज का दिन मेलिसा के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उसे डैनियल के घर पूल पार्टी के लिए इनवाइट किया है। मेलिसा का डैनियल पर बहुत सालों से क्रश है, लेकिन डैनियल उसे देखता भी नहीं। मेलिसा बस इतना चाहती है कि डैनियल उसे नोटिस करे। मेलिसा और उसकी फ्रेंड मैनुएला डैनियल के घर आते हैं। तब वहाँ पे मेलिसा बहुत नर्वस हो रही थी। फिर डैनियल उनका वेलकम करता है। उसके बाद डैनियल मेलिसा को उसका गार्डन दिखाने लगता है। तब वहाँ पे उन दोनों में बातें होती है। मेलिसा से बातें करके डैनियल को पता चल जाता है कि मेलिसा उसे पसंद करती है। मेलिसा उसे किस करना चाहती थी, लेकिन डैनियल उसे किस नहीं देता। यहाँ पे डैनियल मेलिसा की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ओरल सेक्स करता है। समर की पूरी छुट्टियों में मेलिसा डैनियल के फ़ोन का वेट कर रही थी, लेकिन डैनियल का फ़ोन उसे कभी नहीं आता। छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से स्टार्ट होता है। तब वहाँ पे मेलिसा डैनियल का वेट कर रही थी, लेकिन डैनियल स्कूल नहीं आता, इसलिए मेलिसा को उसकी फ़िक्र हो रही थी। नए साल से मेलिसा डायरी लिखना स्टार्ट करती है। वो डायरी में यही लिख रही थी कि वो डैनियल से मिलना चाहती है, उसे बात करना चाहती है, यही सारी बातें। अब उनके क्लास में मार्को नाम का न्यू स्टूडेंट आता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। मेलिसा की फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं। एक मेलिसा की माँ, जिसका उसकी बेटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता। दूसरा फैमिली मेम्बर है मेलिसा की ग्रैंड माँ एल्विरा। मेलिसा और एल्विरा का रिलेशन बहुत गहरा है। एल्विरा कुछ ज़्यादा स्मोकिंग करती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी बीमार है। तीसरे है मेलिसा के फादर, जो दूसरी कंट्री में जॉब करते हैं। वो पूरी मूवी में हमें कभी नहीं दिखने वाले, इसलिए उनके बारे में भूल जाओ। अभी के लिए मेलिसा की लाइफ में सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट लोग हैं। एक है उसकी ग्रैंड माँ और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड मैनुएला। डैनियल स्कूल में आता था, लेकिन वो मेलिसा की तरफ देखता भी नहीं था। घर पे डारिया उसके पति से बात करके ये डिस्कस कर रही थी कि उन्हें एल्विरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। डारिया जानती है कि ये बात मेलिसा को पसंद नहीं आएगी, फिर भी वो ये काम कर रही है। मेलिसा और उसकी ग्रैंड माँ का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए मेलिसा सोचती थी कि उसकी माँ उन दोनों के रिलेशन पर जेलस होती है, लेकिन ये बात सच नहीं होती। मेलिसा को पता चलता है कि डैनियल एक क्लब में है, इसलिए वो उसे देखने आती है। यहाँ पे भी डैनियल उसे नहीं देख रहा था, तो डैनियल का फ्रेंड अर्नाल्डो ये बात नोटिस करता है कि मेलिसा डैनियल को देख रही है, तो वो ये बात डैनियल को बताता है। फिर डैनियल जाके मेलिसा से बात करने लगता है। यहाँ पे डैनियल उसे बहुत मीठी मीठी बातें करके उसे गलाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इस तरह से मेलिसा ने उसकी वर्जिनिटी खोई। मेलिसा उसे बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन डैनियल उसका प्यार ठुकरा कर उसे बेइज्जत करता है। इसके बाद से मेलिसा पूरी तरीके से बदल जाती है। डैनियल ने उसके फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, इसलिए मेलिसा भी किसी के भी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचेगी। अब वो सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोचेगी। घर पे डारिया से एल्विरा को पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल में रहने जाना पड़ेगा, और इससे एल्विरा को मेलिसा की फिक्र हो रही थी। मेलिसा और उसकी माँ एल्विरा को छोड़ने आते हैं। ग्रैंड माँ उससे दूर जा रही है, इससे मेलिसा को बहुत बुरा लग रहा था, तो एल्विरा उसे प्यार से समझाने लगती है। घर आकर मेलिसा उसकी माँ पर गुस्सा करती है। डारिया उसे समझाने लगती है, लेकिन मेलिसा उसकी कोई बात नहीं सुनती। स्कूल में मेलिसा उसकी डायरी में लिख रही थी कि कैसे डैनियल ने उसका दिल तोड़ा, इसलिए अब वो किसी के भी बारे में नहीं सोचेगी। अब वो सिर्फ खुद के लिए जिएगी। स्कूल के बाद मेलिसा और मैनुएला कॉफ़ी शॉप में आते हैं। वहाँ पे मेलिसा पास वाले पर्सन को अट्रैक्ट करती है। ये करके मेलिसा
मैनुएला को दिखा रही थी कि वो कितनी बदल चुकी है। ये सीना में मेलिसा का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि कैसे वो पहले शर्मीली थी और अब वो कितनी कॉन्फिडेंट बन चुकी है। क्रिसमस के टाइम पर एल्विरा मेलिसा के घर आती है। वो मेलिसा को देखते ही समझ जाती है कि मेलिसा बदल चुकी है। मेलिसा और एल्विरा का रिलेशन बहुत गहरा है, इसलिए एल्विरा ये बात जल्दी ही समझ गई। वो डारिया को वार्न करती है कि मेलिसा बदल चुकी है, इसलिए उसका ध्यान रखा करो, लेकिन डारिया उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। फिर एल्विरा और मेलिसा में बातें होने लगती है। एल्विरा उसे उसकी लव स्टोरी सुना रही थी। अगले दिन मेलिसा को डैनियल का फ़ोन आता है। वो मेलिसा को इंटीमेट होने के लिए बुला रहा था। मेलिसा पहले का सब कुछ भुला के डैनियल के पास आती है। उसे लग रहा था कि डैनियल अब सुधर चुका होगा। फिर उन दोनों में किसिंग होने लगती है। उसके बाद डैनियल उसका फ्रेंड अर्नाल्डो को भी बुलाता है। डैनियल मेलिसा के साथ थ्रीसम करना चाहता था। जब ये बात मेलिसा को पता चली तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो समझ जाती है कि डैनियल कभी नहीं सुधरने वाला। फिर वो वापस आके अर्नाल्डो को किस करने लगती है और उन तीनों का थ्रीसम हो जाता है। मेलिसा इसलिए वापस आई क्योंकि वो देखना चाहती थी कि थ्रीसम करने में उसे कैसा लगेगा। मतलब मेलिसा खुद के प्लेजर के लिए वापस आई थी। उसने थ्रीसम किया, ये बात वो मैनुएला को बताती है। मैनुएला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेलिसा का कहना था कि उसे थ्रीसम करने में बहुत मज़ा आया। उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से जिंदा हो गई। मैनुएला उसे ये सब कुछ रोकने बोलती है, लेकिन मेलिसा उसकी कोई बात नहीं सुनती। मेलिसा ऑनलाइन सेक्स चैट को भी ज्वाइन करती है ताकि वो उसकी फैंटेसीज वापस शेयर कर सके। एक दिन मेलिसा स्कूल के साथ म्यूजियम में आई थी। वहाँ पे उसे एक म्यूजियम वाला बंदा मिलता है, तो वो उसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है। मेलिसा उसके ये सारे एक्सपीरियंस उसके डायरी में भी लिख रही थी। फिर एक दिन मेलिसा के क्लासमेट उसकी डायरी चुपके से पढ़ रहे थे और उनके साथ मैनुएला भी होती है। मेलिसा आने पर उसके क्लासमेट मेलिसा की डायरी उसे नहीं देते। तभी वहाँ पे मार्को भी आता है और वो उनसे डायरी लेकर मेलिसा को लौटा देता है। अब मेलिसा को उसके क्लासमेट और मैनुएला का बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उन सभी को गालियाँ देकर चली जाती है और वो मैनुएला से फ्रेंडशिप भी तोड़ देती है। वहाँ से मेलिसा उसकी ग्रैंडमा एल्विरा को मिलने आती है। वहाँ पे मेलिसा देखती है कि उसकी ग्रैंडमा को उसी के एज का बॉयफ्रेंड मिल गया और वो उसके साथ बहुत खुश है। ये देखकर मेलिसा को भी खुशी होती है और वो उसकी ग्रैंडमा को बिना डिस्टर्ब किए वापस जाती है। अब मेलिसा बहुत अकेली पड़ चुकी है। उसके पास उसकी ग्रैंडमा और उसके बेस्ट फ्रेंड दोनों भी नहीं है। अगले दिन स्कूल के बाद मेलिसा म्यूजिक सुनते हुए जा रही थी, तब मैनुएला उसे सॉरी बोलने आती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करके आगे जाती है। तब हम देखते हैं कि मार्को मेलिसा को देख रहा था। दरअसल मार्को जब से स्कूल आया था तब से उसका मेलिसा पर क्रश है, लेकिन मेलिसा उसे देखती भी नहीं। मार्को मेलिसा और डैनियल के बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी वो मेलिसा से प्यार करता है। तभी मेलिसा को अर्नाल्डो को फ़ोन आता है और वो मेलिसा को मिलने बुलाता है। अर्नाल्डो ने मेलिसा को अनजान जगह पे बुलाया था। वो पहले मेलिसा के आंखों पे पट्टी बांधता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे 4 और लोग हैं और सब लोग मिलके मेलिसा के साथ ओरल सेक्स करते हैं। मेलिसा ने अब तक जो भी किया वो सब कुछ पूरे स्कूल में फैल चुका है, इसलिए उसकी बहुत बदनामी हो रही थी। ऑनलाइन सेक्स चैट में एक शख्स मेलिसा को इंटीमेट होने के लिए बुलाता है, तो मेलिसा वहाँ पे भी जाती है। दूसरी तरफ डारिया जब घर में थी तब उसे मेलिसा की डायरी दिखती है। वो उसे थोड़ा पढ़कर समझ जाती है कि उसकी बेटी कितने बड़े प्रॉब्लम में है। वो मेलिसा को फ़ोन लगाती है, लेकिन मेलिसा उसका फ़ोन नहीं उठाती है। अब ऐसे टाइम पर डारिया को एल्विरा की दी गई वार्निंग याद आती है, इसलिए वो एल्विरा के पास आती है ताकि एल्विरा मेलिसा से बातें करके उसे समझा सके। लेकिन जब डारिया हॉस्पिटल में आती है तब एल्विरा का ऑपरेशन चल रहा था और सैडली वो ऑपरेशन के दौरान ही गुजर गई। ये न्यूज़ डारिया के लिए बहुत शॉकिंग थी। दूसरी तरफ वो ऑनलाइन वाला बंदा कोडो से मारकर प्लेजर लेता था, इसलिए पहले मेलिसा उसे मारने लगी। लेकिन जब वो बंदा मेलिसा को मारने लगता है तब वो बहुत वायलेंट होकर उसे मार रहा था।
मेलिसा बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से मेलिसा हॉस्पिटल में आती है। तब डारिया से उसे एल्विरा की न्यूज़ पता चलती है और ये सुनकर मेलिसा रो रही थी। तब डारिया उसे डायरी के बारे में पूछती है। मेलिसा ये सब उसे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन डारिया के बहुत फोर्स करने पर मेलिसा एग्री करती है कि ये सब उसी ने लिखा। डारिया तब उसे माफ़ी मांगकर रोने लगती है। डारिया ने इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि अगर उसने पहले से मेलिसा का ध्यान रखा होता तो मेलिसा ये सब कभी नहीं करती। और इसमें मेलिसा की भी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वो उसके एडिक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाई। इस तरह से स्कूल का फिर से आखिरी दिन आता है। अब मेलिसा ने उसके एडिक्शन को छोड़ दिया और वो मैनुएला के साथ फिर से फ्रेंडशिप कर लेती है और इस वजह से मैनुएला बहुत खुश थी। वो दोनों जब स्कूल आते हैं तब डैनियल और अर्नाल्डो में लड़की की वजह से झगड़ा हो रहा था। तब अर्नाल्डो डैनियल को मारता भी है। ये देखकर मेलिसा को बहुत अच्छा लगता है। मेलिसा उसका रिजल्ट देख रही थी तब वहाँ पे मार्को आता है। तब मेलिसा पहली बार उससे बात करती है, इसलिए मार्को बहुत खुश था। तब वो मेलिसा को उसकी नोटबुक दिखाता है। मार्को ने मेलिसा के बहुत सारे ड्राइंग बनाए थे। ये देखकर मेलिसा बहुत खुश होती है। फिर मार्को मेलिसा के लिए उसका पोर्ट्रेट बनाता है और साथ में वो नीचे उसका नंबर भी देता है ताकि मेलिसा उसे कॉल कर सके। मार्को जाने से पहले मेलिसा के गालों पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। डैनियल उन दोनों की ये सारी हरकतें देख रहा था। डैनियल के घर आज पार्टी है, इसलिए वो मेलिसा को इनवाइट कर रहा था। तब वो मेलिसा से बहुत प्यार से बातें करता है, लेकिन अब मेलिसा उसे पसंद नहीं करती। शाम को मेलिसा मैनुएला के साथ पार्टी में आती है। मेलिसा जानती है कि डैनियल फिर से उसकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन अब मेलिसा उन सबके सामने घर के पीछे वाले समुद्र में जंप करती है और पानी से बाहर आकर स्माइल करने लगती है। मेलिसा ने यह इसलिए किया क्योंकि वो उन सभी को दिखाना चाहती थी कि अब वो बदल चुकी है। फिर हम मेलिसा और डारिया को देखते हैं। वो दोनों एल्विरा से मिलने आए थे और उन दोनों को देखकर लगता है कि उनका रिलेशन अब बहुत अच्छा बन चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।